कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद सुंदर और शांत गांव से। उसी गांव में रहता था राय स्टार अपने छोटे से बेटे चिकू के साथ। दोनों मिलकर एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। ढाबा छोटा जरूर था, लेकिन वहाँ का खाना पूरे शहर में मशहूर था। हर दिन ढाबा ग्राहकों से भरा रहता। लोग खाना खाकर तारीफ किए बिना जाते ही नहीं थे। जिंदगी सुकून से चल रही थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। दोपहर के वक्त एक गुंडा ढाबे पर आया। लालू बाबू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। चिकू ने विनम्रता से पूछा, बोलिए सर, क्या लेंगे आप लोग? लालू बाबू अकड़ कर बोला, 2 प्लेट मोमोज ले आ। चिकू ऑर्डर लेकर किचन गया, लेकिन लौटे वक्त अचानक उसका पांव फिसल गया और सारे मोमोज सीधे लालू बाबू के ऊपर गिर पड़े। लालू बाबू आग बबूला हो गया। उसने चीकू को जोरदार थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया, साले गरीब, पता है ये कपड़े कितने महंगे हैं? उसी पल राय स्टार वहां पहुंच गए। उसका खून खौल उठा। उसने लालू बाबू को भी एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और गरज कर बोला, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? निकल जा मेरे ढाबे से। डरकर लालू बाबू भाग गया, लेकिन जाते जाते बोल गया, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ और मेरा भाई कौन है? राय स्टार शांत आवाज में बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है और तेरा भाई कौन है। उसे क्या पता था लालू बाबू का भाई था कलिया भाई, एक नाम जिससे पूरा शहर कांप जाता था। कत्ल उसका शौक था और बेरहमी उसकी पहचान। शाम होते ही लालू बाबू अपने भाई के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, भैया मेरी बेइज्जती हो गई। एक आदमी ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। कालिया भाई की आंखों में नफरत की आग जल उठी। वह दहाड़ा, अब उन्हें उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। अगली सुबह राय स्टार मार्केट जाने के लिए बाइक निकालता है। वह चीकू से कहता है, बेटा थोड़ी देर में आता हूँ, ढाबा संभालना। तभी उसे दिखता है बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके ढाबे की तरफ जा रही हैं। राय स्टार हंसकर बोला, लगता है आज कोई बड़ा आदमी आया है। लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कालिया भाई अपने गुंडों के साथ ढाबे पर टूट पड़ा था। गाड़ियां तोड़ी जा रही थीं, लोगों को पीटा जा रहा था। हर तरफ चीख पुकार मची थी। पूरा ढाबा तबाह हो चुका था। चिकू को पकड़ डीडीएच कर कलिया भाई के सामने लाया गया। वह बोला, अपने बाप को फोन कर, अगर बचा सकता है तो बचा ले। कांपते हाथों से चिकू ने फोन किया, पापा जल्दी आओ, बहुत सारे गुंडे आए हैं, सब कुछ तोड़ दिया है। राय स्टार ने एक पल भी देर नहीं की, बाइक मोड़ी और पूरी रफ्तार से लौट पड़ा। जब वह पहुंचा तो सिर्फ तबाही बची थी और तभी उसकी नजर पड़ी। कलिया भाई ने उसके बेटे चिकू का सिर काट दिया था। राय स्टार घुटनों पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे, फिर आंसू सूख गए और उनकी जगह ले ली बदले की आग ने। वह बिना कुछ कहे सीधे अपने फाइट जेट में बैठा और कलिया भाई के अड्डे की तरफ उड़ गया। आसमान से बम बरसने लगे, धरती कांपने लगी, हर ओर तबाही फैल गई। धुएं के बीच राय स्टार नीचे उतरा और दहाड़ते हुए बोला, मेरे बेटे को मारकर तूने अपनी मौत लिख दी है। अब मैं तुझे इस तरह मारूंगा कि तेरे टुकड़े गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। कलिया भाई जोर से हंसा, आजा देख लेते हैं कौन ज्यादा देर जिंदा रहता है। और फिर शुरू हुई मौत की लड़ाई। धरती हिलने लगी, आसमान कांप उठा, पूरी जगह धुएं से भर गई। जब सब साफ हुआ तो कलिया भाई जमीन पर मरा पड़ा था और राय स्टार जीत चुका था।